हो गया ना। चलो देखो, अब पढ़ रहे हैं हम सूर्य के बारे में, ठीक है ना। सूर्य के कितने भाग हैं, सूर्य के टोटल भाग, सूर्य कितने हैं, 6। पहले सूर्य के भाग में, तो सूर्य की जो आंतरिक, सौर मंडल की जो आंतरिक संरचना है, कैसी संरचना है, आंतरिक, आंतरिक है, आंतरिक भाग देखेंगे। सूर्य के जो आंतरिक भाग हैं उसके बारे में हम जानकारी कर रहे हैं, ठीक है ना। पहले हमने तुमको बताया था जो सौर मंडल है, तो सौर मंडल का प्रधान कौन होता है, सूर्य। ये सौर मंडल का क्या है, प्रधान है। ये सौर मंडल का प्रधान कौन होता है, सूर्य। पहले जो, अब ये हमारी आकाश गंगा है, ये क्या है, हमारी आकाश गंगा। अब आकाश गंगा है हमारी, आकाश गंगा का क्या नाम है, क्या नाम है, तो दुग्ध मेखला, क्या नाम है, दुग्ध मेखला। अब दुग्ध मेखला, आकाश गंगा क्या, या मिल्की वे, जिस अपना जो सूरज है किसका चक्कर लगा रहा है, किसका चक्कर लगा रहा है, आकाश गंगा का। पूरे ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं की संख्या कितनी, 100 अरब। एक एक मंदाकिनी में या एक आकाश गंगा में कितने तारे, 100 अरब तारे। हमने तुमको बताया था ऐसे ऐसी आकाश गंगाओं की संख्या कितनी है, 100 अरब है। कितने अरब, 100 अरब। आपको ये भी हम बता चुके थे कि अपनी मंदाकिनी का क्या नाम है, दुग्ध मेखला। और अपने बगल की जो मंदाकिनी है, अपने जो बगल की मंदाकिनी का क्या नाम है, देवयानी। और देवयानी की बगल की जो देवयानी की बगल की मंदाकिनी का क्या नाम है, ठीक है, एम 30 बताए थे। अब ये तीनों मिला दी हमने, तीनों को मिला दिया, ये तीनों को मिलाएंगे, हम तीनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाता है, ये सुपर क्लस्टर। क्या बनता है, सुपर। 3 मंदाकिनी के समूह को क्या बोलते हैं हम, सुपर क्लस्टर। बताए थे कि नहीं बताए थे, यहाँ तक तो हम जानकारी दे चुके थे। अब इसके बाद पढ़ रहे हैं सौर मंडल के बारे में। किसके बारे में, सौर मंडल के। तो सौर मंडल का प्रधान कौन होता है, सूर्य। सूर्य क्या है, ग्रह की तारा, तारा। सूर्य किसका चक्कर लगाता है, मंदाकिनी का। किसका, अपनी आकाश गंगा का। अपनी आकाश गंगा का क्या नाम है, दुग्ध मेखला। अब सूर्य अपनी आकाश गंगा का चक्कर लगा रहा, कैसे लगा रहा, पूरब से पश्चिम। कैसी गति कर रहा है, कक्षीय गति है, तो परवलाकार, कैसे घूमता है, परवलाकार, ठीक है ना। अब हमने ये भी बताया था कि जो सूर्य है, ये सौर मंडल जो प्रणाली है, सौर मंडल प्रणाली की खोज किसने की थी, ठीक है, कोपरनिकस ने। सौर मंडल प्रणाली की खोज किसने की थी, कोपरनिकस ने। अब हमने आगे एक और क्वेश्चन बताए थे कि जो ग्रह का नियम दिया था, किसने दिया था, केपलर ने। ग्रहों का सिद्धांत किसने दिया था, कौन से वैज्ञानिक थे, केपलर। समझ गए ना बात को। तो ये सूर्य 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 किसका चक्कर लगा रहा है, आकाश गंगा का। ये आकाश गंगा का चक्कर लगा रहा है। फिर ग्रह किसके चक्कर लगा रहे हैं, सूर्य के। फिर उपग्रह किसके, ग्रह के। क्षुद्र ग्रह किसके, उपग्रह के। अब धूमकेतु किसके लगा रहे, क्षुद्र ग्रह के। और ये उल्का पिंड किसके, धूमकेतु के, है ना, धूमकेतु को। जैसे हम ऐसे बताएं तो ये हमारा, ये सबसे छोटा भाग कौन सा है, उल्का पिंड। उल्का पिंड के बाद क्या आएगा, धूमकेतु। धूमकेतु के बाद उपग्रह। उपग्रह के बाद क्या आएंगे, ग्रह। और ग्रह के बाद मालिक कौन हो गया, सूर्य। क्या कौन हो गया, सूर्य। तो ये हमारा ब्रह्मांड नहीं बना है, ये बन गया क्या, सौर मंडल। क्या बन गया, सौर मंडल। अब हम यहाँ, तुम अब ग्रह के बारे में तो अभी पढ़ेंगे, अभी तो पढ़ना किसके बारे में, सूर्य के बारे में। तो ग्रह के बारे में तो हमको आपको बताएंगे ग्रहों की संख्या कितनी है, 8 है। ग्रह की कक्षीय, ग्रह अपनी कक्षीय गति में घूर्णन करते हैं। जो खुद की गति पे घूर्णन करे वो घूर्णन गति बोलते हैं, अगर दूसरे का परिक्रमण लगाए तो वो परिक्रमण गति बोलते हैं। तो ग्रह 8 है, ये उपग्रह है। जैसे प्राकृतिक उपग्रह, उपग्रह 2 प्रकार के वो बताए थे। पहला एक उपग्रह होता है प्राकृतिक, पृथ्वी का सबसे बड़ा उपग्रह चंद्रमा। एक होता है कृत्रिम उपग्रह, जो वैज्ञानिकों द्वारा छोड़े जाते हैं। वो कौन से उपग्रह होते हैं, कृत्रिम उपग्रह, है ना। अब ये क्षुद्र ग्रह है, कौन से ग्रह हैं, क्षुद्र। ये धूमकेतु तारा है, ये क्या तारे हैं, ये उल्का पिंड है। टूटते हुए तारे को क्या कहते हैं हम, उल्का पिंड, जो टूटता हुआ तारा होता है। लेकिन कुछ लोग टूटते हुए तारे से भी मन्नत मांगने लगते हैं। रात में कभी कभी होता है कि तारा टूट के जमीन तक आता है लेकिन आ नहीं पाता है। ऑक्सीजन जो परत चढ़ी होती है वो अनवरई से क्या कर देती है, वहीं तोड़ के राख करके जला देती है। अब जो टूटता हुआ तारा है, आदमी वहां चूमता है इसको,
हाँ, चूम के कहेगा कि भगवान, भगवान उसको या किसी और अन्य चीज को हमें क्या कर दे, मिला दे। वो तो कुछ टूटा हुआ है। जो व्यक्ति टूटा हुआ हो वो किसी और को मिलाने की क्षमता रखेगा क्या? जो व्यक्ति दुनिया से हारा हो, जिंदगी से हारने की कगार पे हो, तो वो क्या, वो किसी को मिला देगा? नहीं। साहसी व्यक्ति क्या कर सकता है, मिला सकता है। तो यही बात है। तो अब हम पहले आज पढ़ेंगे किसके बारे में, खाली सूर के बारे में। ठीक है ना, यहां तक तो समझ गए हो। अब सूर के बारे में देख रहे हैं हम। पहले नंबर पे तो देखेंगे कि सौर प्रणाली है, ये कौन सी प्रणाली है, सौर। इसकी खोज किसने की थी, कोपर्निकस ने। कॉपर, ठीक है, कोपर्निकस ने, याद रखना। और फिर तुमसे पूछेगा, ये सूर्य है, सूर्य कैसा चक्कर लगाता है, पूरब से, पूरब से पश्चिम की ओर। यही बात है ना, पूरब से पश्चिम की ओर। अब अगला पॉइंट देखेंगे, इसकी जो चाल होती है, सूरज की चाल होती है तो 250 किलोमीटर। ये किलोमीटर क्या होती है, किलोमीटर प्रति सेकंड, है ना, 250 किलोमीटर प्रति सेकंड। और चौथे नंबर पे जो सूर्य का जो प्रकाश होगा, जो क्या होगा, सूर्य का जो प्रकाश होगा, जो सूर्य का प्रकाश, ये पृथ्वी में कितने मिनट, 8 मिनट 20 सेकंड या 8 मिनट 16 सेकंड, जो मिल जाए तुम्हें। 8 मिनट 20 सेकंड, 8 मिनट 16 सेकंड, इतनी चीज ये मतलब पूछेगा, या तुमसे पूछ देगा। पांचवा फैक्ट देखेंगे कि सूर्य है ना, जो सूर्य की कुल उम्र कितनी है, सूर्य की उम्र तो 10 अरब साल की। कितने, 10 अरब साल। लेकिन अभी जी कितना चुका है, 5 अरब साल जी चुका है। कितने अरब साल, 5 अरब साल। कितने जी चुका, 5 अरब साल। अब 5 अरब साल जी चुका है जी सूरज। अब 5 अरब साल जी चुका है तो 5 बटे के ऐसे कर सकते हैं ना, 10 कर सकते हैं। हाँ, ये चीज तो आपको हम बता चुके थे, लेकिन अब एक बार फिर से आप सूरज के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो, कुछ हिस्सा ले रहे हैं हम, ठीक है ना। ये हमने सूरज की एक चिपकुल काट दी है। जैसे कि ये हमारा पूरा सूरज है ना, ये हमारा सूरज। अब सूरज की कोई इतनी चिपकुल काट दें, काट देते हैं ना। जैसे तरबूज है, तरबूज की एक चिपकुल हमसा देता है कस्टमर के लिए खाने के लिए, फिर बोलता है कि टेस्ट करो, मीठा हो तो ले लेना, नहीं है तो नहीं लेना। तो ये सूरज है। अब ये सूर्य है, ये क्या है हमारा, सूर्य है। अब ये सूर्य की हम आंतरिक संरचना बता रहे हैं, जो सूर्य का जो अंदर का ये भाग है, ये सूरज का जो अंदर का भाग है, इसका क्या नाम है। सूरज का जो अंदर का जो पहला भाग है, जैसे प्रथम भाग है ना, इसको प्रथम भाग को हम क्या बोलेंगे, कोर। क्या बोलेंगे, कोर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू, कोर। सूर्य के सबसे अंदर भाग को, अंदरी अंदर भाग का क्या नाम है, कोर। ठीक है ना, ये क्या है, कोर। सबसे ज्यादा सूर्य में जो तापमान रहता है, किस में रहता है, कोर में। अब जो कोर में तापमान रहेगा, इसका तापमान कितना होता है, 15 मिलियन, 15 मिलियन डिग्री, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। कितने मिलियन होता है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सूर्य का सबसे ज्यादा तापमान कहाँ रहता है, कोर में। अब इसको, इसमें इसमें जो अब मतलब द्रव भरा रहता है प्लाज्मा अवस्था में, किस अवस्था में, प्लाज्मा अवस्था में। किस अवस्था में, प्लाज्मा। लेकिन इसका संलयन होता है, किसका किसका संलयन, संलयन होता है हाइड्रोजन का हीलियम में। किसमें, हाइड्रोजन का हीलियम में। जो कोर में द्रव भरा होगा उसका क्या नाम होगा, प्लाज्मा। ठीक है, किस अवस्था में होता है, संलयन। किस गैस का, किस गैस में, हाइड्रोजन का हीलियम में। तो सूर्य का सबसे अंदर के भाग का क्या नाम है, कोर। क्या नाम है, कोर। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा पूरे सूरज में धड़कता हुआ गोला कहां पर होता है, सबसे ज्यादा ज्वलनशील आग सूर्य में कहां होगी, कोर में। कहां पर होगी, तापमान कितना होता है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। अगर कोई यहां जाए तो यहाँ क्या होगा उसका, बोलो,
जैसे लोगों को पानी बना के पिघला देता है ना सुनार या सोने, पानी बना के यहाँ का किया जाएगा, पिघला दिया जाएगा। फिर भी गाना कहते हैं कि आ ले चले तुझे तारों के शहर में, है कि तारा, तो ये तारों के शहर में जाएंगे हम, और तारों के शहर में जाएंगे फिर वापस आ जाएंगे नहीं ना। तो सूरज का जो आंतरिक भाग है समझ चुके ना। अब सूर्य का हम कौन सा भाग देख रहे हैं, सूर्य का जो है हमारा दूसरा भाग, कौन सा भाग है बाबू, दूसरा भाग। इसका क्या नाम है, इसका है वाणमंडल। क्या नाम है, वाणमंडल। ठीक है, सॉरी कि इसका क्या नाम है, विकिरण मंडल है, रेडियो एक्टिव जोन। क्या नाम है, विकिरण मंडल है। क्या नाम है, विकिरण मंडल है। क्या नाम है, विकिरण मंडल ही तो नाम है ना। हाँ, अब विकिरण मंडल है, इसमें जो किरणें होंगी ये कौन सा जोन होता है, रेडियो एक्टिव जोन। कौन सा जोन होता है, रेडियो एक्टिव जोन। यहाँ पर जो चुंबकीय दबाव के कारण किस चीज की उत्पत्ति होती है, जो कि कौन सी चीज अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो किरणें पाई जाती है। कौन सी किरणें, जैसे एक्स किरणें, कौन सी किरणें पाई जाएंगी, एक्स। ठीक है, और ये कौन सी किरण होती है, वाई, या बोल लेंगे हम कौन सी किरण है, ये गामा किरण। ठीक है, तो ये कहाँ पाई जाएंगी, वायुमंडल में, सॉरी विकिरण मंडल में। कहाँ पाई जाएंगी, विकिरण मंडल। इसी को क्या बोलते हैं हम, रेडियो एक्टिव जोन। क्या बोलेंगे, रेडियो एक्टिव जोन। क्या बोलेंगे बाबू, रेडियो एक्टिव जोन। ठीक है ना। किरणें कहाँ पाई जाएंगी, सूर्य के दूसरे भाग में। पहले सबसे आंतरिक भाग विकिरण मंडल। क्या बोलेंगे, विकिरण मंडल। ठीक है, अब इसी में फोटोन के कभी कभी क्या हो जाते हैं, फोटोन की मात्रा भी पाई जाती है, किसकी, फोटोन की। अब ये वाला तीसरा भाग होता है, इसका क्या नाम होता है, ठीक है, संवहन मंडल। क्या नाम होता है, संवहन मंडल। याद रखना बाबू, जो संवहन मंडल होता है, कौन सा मंडल होता है, संवहन मंडल। इसमें सेल पाए जाते हैं, किसके, H2 के। जो सेल मतलब परत, क्या पाई जाती है, H2 की परत पाई जाती है। अब ये परत होती है, तो ये अंदर के साइड, इसका अंदर के साइड आकार क्या होता है, बड़ा। अंदर के साइड क्या होता है, आकार होगा बड़ा, और बाहर के साइड आकार क्या होगा, बाहर के साइड आकार क्या होगा, छोटा आकार होता है। कैसा होता है बाबू, छोटा आकार होता है। तो तीनों चीजें क्लियर हुई। सौर मतलब कि सूर्य के आंतरिक भागों की संख्या कितनी, 3। सबसे अंदर के भाग का क्या नाम है, कोर। कोर में किसकी मात्रा होती है, सबसे ज्यादा ताप की। कितने डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस। कितने डिग्री, 15 डिग्री सेल्सियस। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, 15 मिलियन डिग्री, 15 नहीं 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। और किस अवस्था में रहता है, प्लाज्मा। हाइड्रोजन का संलयन किस में होता है, विकिरण मंडल में। संवहन मंडल में क्या पाए जाते हैं, किसके, H2 के। दो हाइड्रोजन के अणु मिलके क्या बनाते हैं, H2। क्या बनाते हैं, H2। क्या बनाएंगे, H2। अब ये जो अंदर की ओर सेल होगी वो क्या होगी, बड़ी, और जो बाहर की ओर सेल होगी वो क्या होगी, छोटी। देखो इसी को, अब यहां से जो ज्वाला निकलेगी, कहां से निकलेगी ज्वाला, ज्वाला की जो किरण निकलती है, जो तापमान निकलता है, जो तापमान निकलता है, तो ये सूर्य से बाहर जो तापमान जाएगा, यहाँ पर सूर्य से बाहर, सूर्य से बाहर, अगर सूर्य से बाहर तापमान निकल गया और ग्रह पे चला गया, कोई भी ग्रह, जैसे ये ग्रह, हम ये ग्रह का क्या नाम है, पृथ्वी। क्या नाम है, पृथ्वी। अब पृथ्वी है, फिर यहाँ से एक ज्वाला निकली है, ज्वाला निकल के गई है। ये ज्वाला निकल के गई है, ये यहाँ कहाँ पहुंच गई है, पृथ्वी के नीचे। और ये वाली ज्वाला कहाँ चली गई है, पृथ्वी के ऊपर साइड। ठीक है ना। अगर और जा रही है, जा रही है, और कुछ दूर तक तो दूरी तय की है, फिर एक ही बार पुनः वापस होके कहाँ समा गई है, आगे कहाँ समा गई है, सूर्य में।
कहां पर समा गई है? सूर्य में। तो जो जो 6000 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होगा, तो वो सूर्य से जो ज्वाला निकलेगी, जो सूर्य से जो निकलेगी, तो जो कहां चली जाएगी ज्वाला? पृथ्वी या अन्य ग्रह पर। लेकिन जो 4000 डिग्री सेल्सियस, जिस ज्वाला की क्षमता कितनी है? 4000 डिग्री सेल्सियस से कम, सॉरी यहाँ देखो, जो 4000 डिग्री सेल्सियस से कम है, वो वापस होके कहाँ आ जाती है? पुनः सूर्य में। कहाँ आ जाती है? सूर्य में। अब इतनी बात समझ में आ गई है? तो ज्वाला है एक, जो सूर्य से बाहर चली जावे, तो उसकी जो क्षमता क्या होगी? 6000 डिग्री से ज्यादा। जो जाए और वापस आ जाए, वो उसकी क्षमता क्या होगी? 4000 डिग्री से कम। अब जब जो आएगी ना, अब ये यहाँ जा रही है, ये यहाँ जा रही है, तो ये पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी का कौन सा हिस्सा है? उत्तर। और ये पृथ्वी का कौन सा हिस्सा है? दक्षिण। पृथ्वी का कौन सा हिस्सा है? उत्तर। ये कौन सा है? दक्षिण। अब जो यहाँ प्रकाश दिखाई देगा, इस जो फैले हुए प्रकाश का क्या नाम है? अरोरा। क्या नाम है? अरोरा। ये जो फैला हुआ जो प्रकाश होगा इसमें, वो उसका क्या नाम होगा? अरोरा। तो इसका क्या नाम होता है? अरोरा। अरोरा बोरियोलिस। बोरियोलिस, याद रखना बाबू। और नीचे इसको क्या बोलेंगे हम? अरोरा ओसियो, हाँ ओसियोलिस, ओसियोलिस है ना? यही नाम है ना? ऑस्टियोलिस है। ऑस्टियोलिस है। क्या नाम है? अरोरा ऑस्टियोलिस। ऑस्टी ऑस्टियोलिस है। क्या दिखा रहा है ना जी? वहां दिख रहा है, देखो दिखा रहा ना? कोई बात नहीं है, हम बोल तो दिए। अगर जो जो प्रकाश निकला है, जो छिचला है ग्रह के ऊपर, जो दिखाई देगा, इसका क्या नाम है? अरोरा बोरियोलिस। और नजदीक वाला अरोरा और अरोरा ऑस्टियोलिस। समझ लेना बात। क्वेश्चन पूछता है, सूर्य के दक्षिण दिशा में दिखाई देने वाले प्रकाश को क्या बोलते हैं? अरोरा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है? नीचे। महाद्वीपों की संख्या कितनी? 7। सबसे नीचे ऑस्ट्रेलिया। अब ऊपर दिखाई दे रहा है तो अरोरा बोरियोलिस, और नीचे दिखाई दे रहा है तो अरोरा ऑस्ट्रेलिस। इतनी बात समझ गए ना? अब देखो, अब जो प्रकाश जो वापस लिए क्या बन गया? सूर्य के लिए कलंक। ये प्रकाश हो गया आ गया, तो यहाँ कौन सा बात? कैसा धब्बा बनाता है? काला धब्बा। ठीक है, आदमी का नहीं लगत है कि धिक्कार है तो जीवन में, तो जिंदगी के नाम पे तुम धब्बा हो, धरती के बोझ हो, धरती के धब्बा का, न का घर का न घाट का। ठीक है, किसका? घर का न घाट का, पुचकारा कुत्ता होता है। ये काला धब्बा है। ना तो सूरज का रहा, ना यहाँ जमीन के, यहाँ अन्य ग्रहों के काम आया, आगे क्या बना दिया है? काला स्पॉट, ब्लैक। अब ये बनता कितने डिग्री पर है? तो सूरज की जो कितने डिग्री पे बनता है? 40 डिग्री पे। तो कितने डिग्री पे बनता है? 40। तो ये एक पूरा जो चक्कर लगाता है ना बाबू, ये एक पूरा 40 डिग्री पे चक्कर लगाता है। एक चक्कर मतलब एक जो चक्कर लगाता है, तो कितने साल में? 11 साल में। कितने वर्षों में? 11 वर्षों में। पहले जब जाता है तो कितना टाइम लेता है? 5 क्वांट के 5 वर्ष। फिर वापस आता है तो 5 क्वांट के 5 वर्ष, 11 वर्ष। तो तुमसे पूछेगा, जो काला धब्बा होता है पूरा चक्कर कितने कितने दिनों में लगाता है? तो कितने में? 11 वर्षों में। कितने वर्षों में? 11। 5 जा। अब ये जब काला धब्बा बनता है तो कितनी स्थिति बनती है? 3 कंडीशन। कितनी स्थिति उत्पन्न हो जाती है? 3। अगर जो जो नेटवर्क है, जो संचार क्रिया है, जो नहीं है, जैसे संचार है, कोई भी हमको यान भेजना है,
चंद्रमा पर भेजना, कहीं भी भेजना है, तो वो स्थिति नहीं बन पाती है, तो यान को क्या कर देते हैं, हम रोक देते हैं। आई हुई बाधा पहली स्थिति हो गई, कितनी कंडीशन, 3। अब दूसरी कंडीशन, तो आवाज की द्रुति होना, आवाज का मतलब बढ़ जाना। किसी किसी को कभी फोन लगाते हैं, रावण, मैं रावण हूँ, सीता को हर रहा हूँ, नहीं वो उठाने लगता है। कभी कभी बीच में कोई बोलने लगता है, हाँ भैया कहाँ कहाँ से बोला था, समझ गए ना बात को। तो आवाज की द्रुति होना दूसरी कंडीशन, और तीसरा होता है प्रकाश का चमकना। जो कौन सी क्रिया बोलते हैं उसको, अरोरा। तीसरी कंडीशन क्या होती है, प्रकाश का चमकना। अब तुमसे और ये याद रखना कि सबसे पहले 2013 में, ये 2013 में दिखाई दिया था, कौन से नंबर का था, 23 में। अब जो 2024 में दिखाई दिया था, ये कौन से नंबर का था, 24वें नंबर का। और जो 2035 में दिखाई देगा वो कौन से नंबर का, 25वें नंबर का। तो याद रखना, तुमसे क्वेश्चन पूछेगा जो 2024 में दिखाई दिया गया था, काला 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 धब्बा कौन से नंबर का था, 24। अब 2025 में दिखाई देगा वो 2035 में कौन से नंबर का, 25वें नंबर का, है ना। तो आंतरिक चीजें समझ गए ना। तो सूर्य की आंतरिक संरचना समझ गए ना, कोई दिक्कत है। पहली वाली आंतरिक, सबसे आंतरिक संरचना को क्या बोलेंगे सूर्य की, और दूसरी विकिरण, तीसरी संवहन। सूर्य संवहन, इसमें क्या पाए जाते हैं, किस चीज के सेल पाए जाते हैं, H2 के। H2 के सबसे ज्यादा तापमान किसमें होता है, आंतरिक भाग में, कोर कितने मिलियन होता है, 15 मिलियन। ठीक है। अब सूर्य के देखो बाह्य भाग, कौन से भाग, बाह्य भाग। अब बाहर देखो तुम, अब देखना सूर्य की बाह्य संरचना, ठीक है ना। अब सूर्य की बाह्य संरचना में पहले जो सूर्य का सबसे अंदर का भाग है उसको क्या नाम था, कोर। फिर इसके बाद विकिरण मंडल, फिर इसके बाद ये वाला जो भाग है ये संवहन मंडल है। कौन सा मंडल है, संवहन। अब संवहन मंडल के बाद है जो जो बड़ा जो लपट हुआ वाला भाग है, इस भाग को क्या बोलते हैं हम, इसको क्या बोलेंगे, प्रकाश मंडल। क्या, कौन सा मंडल, प्रकाश मंडल। इसका जो तापमान होता है कितने डिग्री होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य का जो दिखाई देने वाला भाग है, सूर्य का दिखाई देने वाले भाग को क्या नाम है, प्रकाश मंडल, या अंग्रेजी में क्या बोलेंगे हम, फोटोस्फीयर। क्या बोलेंगे, फोटोस्फीयर। यही क्वेश्चन पूछता है कि सूर्य का दिखाई देने वाला भाग प्रकाश मंडल, इसको क्या बोलते हैं हम, फोटोस्फीयर। मतलब कि जो अपन है, अपन लोग हैं जो सूर्य को देख सकते हैं, तो कौन सा भाग देख सकते हैं, प्रकाश मंडल को। कौन सा है, जो सूर्य का जो दिखाई देता है ना, ये वाला भाग, ये वाला भाग है, ये सूर्य का जो भाग है, ये इसको देख सकते हैं। इसका तापमान कितने डिग्री सेल्सियस होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना बेटा। अब ये पूछेंगे कि सूर्य का जो मध्य मंडल होता है, सूर्य का जो मध्य मंडल होता है, सूर्य का मध्य मंडल कौन सा है, इसका क्या नाम है, वर्णमंडल। यहां से क्वेश्चन पूछता है सूर्य के मध्य मंडल का क्या नाम है, ये होता है वर्णमंडल। कौन सा मंडल होता है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं, वर्णमंडल। इसका तापमान लगभग कितना होता है, 32,000 डिग्री। कितना होता है, 32,000 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 32,000 डिग्री सेल्सियस। तो सूर्य के सबसे अंदर भाग का नाम क्या है, कोर। और सूर्य के दूसरे भाग का क्या नाम है, विकिरण मंडल। फिर संवहन मंडल। सूर्य के मध्य मंडल या वायुमंडल, इसी का क्या नाम है, वायुमंडल। वायुमंडल, इसी को क्या नाम बोलते हैं, वायुमंडल। सूर्य के जो मध्य मंडल को क्या बोलते हैं, वायुमंडल। सूर्य के मध्य वाले भाग को क्या नाम है, तो वर्णमंडल। और सूर्य का दिखाई देने वाला भाग क्या नाम है, प्रकाश मंडल। सूर्य का जो दिखाई देता भाग है उसका क्या नाम है, प्रकाश मंडल। इसमें सबसे ज्यादा किसके बादल छाए रहते हैं, फोटोन के। किसके छाए रहते हैं, फोटोन के। क्वेश्चन पूछता है किस मंडल में, सूर्य के किस भाग में सबसे ज्यादा फोटोन के बादल छाए रहते हैं, तो प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर में। प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर में। समझना बात को। यहाँ देखो बाबू, देखो सूर्य के टोटल भाग कितने पढ़े हमने, 6। 3 आंतरिक,
तीन भाग। हमने कहा था कि जो सूर्य के मध्य वाले भाग को क्या बोलेंगे हम, वर्णमंडल। इसका तापमान कितना होता है, 32,000 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है, 32,000 डिग्री सेल्सियस, 32,000 डिग्री सेल्सियस। और जो सूर्य के वायुमंडल का अन्य नाम क्या है, वायुमंडल। और जो सूर्य का दिखाई देने वाला भाग है, जिस भाग को हम देख सकते हैं, वो क्या नाम है उसका, प्रकाश मंडल। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, फोटोस्फीयर। क्वेश्चन याद रखना, क्वेश्चन ठीक पूछता है कि सूर्य का दिखाई देने वाला भाग प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर। सूर्य का मध्य भाग का क्या नाम है, वर्णमंडल या वायुमंडल। सूर्य का ये कौन सा भाग है, मध्य भाग है। अब इसके बाद में सूर्य में जो लास्ट घटना घटती है, कौन सी घटना घटती है, लास्ट जो अंतिम घटना घटती है, जो सूर्य ग्रहण के जो सूर्य ग्रहण होता है ना, सूर्य ग्रहण। अब सूर्य ग्रहण की घटना कब घटेगी, अब सूर्य ग्रहण की घटना घटती है कि चंद्रमा बीच में आ जाएगी कि पृथ्वी बीच में आ जाती है, तो क्या क्या बीच में आएगी, बोलो। जब सूर्य ग्रहण होगा तो बीच में क्या आ जाएगी, पृथ्वी आ जाएगी। हाँ तुम ही बताओ। ये हमारा सूर्य है, ये हमारी चंद्रमा, ये हमारी क्या है, पृथ्वी। तो कौन सा ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण के समय जब सूर्य ग्रहण लगता है ना सूर्य में, तो जो सूर्य ग्रहण के दबाव में जो सूर्य ग्रहण होगा, जो ज्वाला निकलेगी, जो धधकती हुई ज्वाला निकलती है बगल से, जो ज्वाला निकलेगी दबाव के कारण, तो ये चमकने लगती है। क्या चमकने लगती है, ज्वाला। तो सूर्य में चमकती हुई ज्वाला को क्या बोलते हैं हम, सूर्य में जो चमकती ज्वाला होती है उसको क्या बोलते हैं, क्रीट या कोरोना। क्या बोलते हैं, कोरोना। याद रखना, ठीक है। सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाली ज्वाला का क्या नाम है, किरीट या कोरोना। समझ रहे ना बात को, सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाली ज्वाला किरीट या कोरोना। तो सूर्य के हम कितने भाग पढ़ चुके हैं, 6 भाग। सूर्य का दिखाई देने वाला भाग प्रकाश मंडल। कौन सा मंडल है, प्रकाश मंडल। और सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला भाग किरीट या कोरोना। ठीक है, क्या होता है, किरीट या कोरोना। सूर्य का सबसे गर्म भाग कौन सा होता है, कोर। सूर्य का प्रकाश मंडल का जो प्रकाश ये मंडल है, इसका ताप कितना होता है, 6,000 डिग्री सेल्सियस। इसमें किसके बादल होते हैं, फोटोन के बादल। किसके बादल होते हैं, फोटोन के। मध्य वाले भाग को क्या बोलेंगे, वायुमंडल या वायुमंडल। इसका तापमान कितना होता है, 32,000 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 32,000 डिग्री सेल्सियस। अब 32,000 हो गया। अब इसको क्या बोलते हैं, विकिरण मंडल, रेडियो एक्टिव जोन। जहाँ किरणें होंगी वो कौन सा जोन होता है, रेडियो एक्टिव जोन। ये कौन सा होता है, ये संवहन मंडल है। कौन सा मंडल है, संवहन। इसमें किस किस की सेलें बनी होती है, तो हमने तुमको बताया था H2 की। किसकी, H2 की। कल पढ़ेंगे हम ग्रहों के बारे में, ठीक है ना। कल किसके बारे में पढ़ेंगे, ग्रहों के बारे में।